अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने लगे हैं वो है नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। ये पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ क्या हैं और इनका जो है क्या इम्पोर्टेंस है इनकी केमिस्ट्री में, ये हम आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास एबिलिटी है किसी भी एटम की कि वो किसी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ठीक है, यानी ये हमारे पास एटम की वो एबिलिटी है कि जिसके ज़रिए जो है एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एटम की एबिलिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो जब हम पीरियड की बात करते हैं यानी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ये लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि जब लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जैसे इधर आप लोग पीरियड 2 में देखें, इधर नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिधर लिखा हुआ है, पीरियड 2 में पहले हमारे पास है लिथियम, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं बेरिलियम, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर बोरॉन, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फिर फ्लोरीन। इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है कि एटम जो है वो अब जैसे फ्लोरीन जो है इसमें सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है, फिर ऑक्सीजन की जो है वो फ्लोरीन से थोड़ी सी कम होगी, इसी तरह फिर नाइट्रोजन की जो है वो उससे थोड़ी सी कम होगी। यानी आप लोग ने देखना है कि जिसके आउटर मोस्ट में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम की उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लोग टॉप टू बॉटम देखते हैं तो पहले जैसे कि पीरियड 1 में हमारे पास एक ही शेल था, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, पीरियड 2 में 2 शेल्स आ गए और जो है लास्ट वाले में देखें 1 इलेक्ट्रॉन, पीरियड 3 में 3 शेल्स हैं और लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। ठीक है, और जो है इसमें जो हमारे पास लास्ट वाला शेल है उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो हमारे पास कम होगी। इसी तरह जो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट है यानी पीरियड में, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। पिछली स्लाइड में मैंने आप लोग को बताया था कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी तरह टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि जो लास्ट वाला शेल है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी तरह अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो है लास्ट पे जो आ रहा है, फर्स्ट में तो देखिए हमारे पास हीलियम है, हीलियम की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जो सेकंड है, सेकंड में हमारे पास नियॉन का तो देखें आउटर मोस्ट कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। तो नियॉन से पहले हमारे पास आता है सेकंड पीरियड में फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन की जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, इसी तरह जो है डिक्रीज़ सबसे ज़्यादा कम किसकी होगी कि फर्स्ट जो पीरियड है हमारे पास उसमें सबसे नीचे जाते होते हैं। तो हमारे पास सबसे नीचे क्या आ रहा है, जो है फ्रेंसियम आ रहा है और उसके साथ उसके ऊपर जो है वो सीजियम आ रहा है। तो लगभग इनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इन दोनों की तकरीबन करीब करीब ही होती है। और देखिए जो फर्स्ट पीरियड होगा, फर्स्ट ग्रुप जो है उसकी कम है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेकंड की उससे थोड़ी ज़्यादा, थर्ड की जो है उससे और ज़्यादा, फोर्थ की यानी ये जो फोर्थ ग्रुप होगा टॉप टू बॉटम उसकी थोड़ी और ज़्यादा, फिफ्थ की थोड़ी और ज़्यादा। ठीक है, इस तरह फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले जो हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा होती हैं और इनसे अगलों वालों की तो बिल्कुल ज़ीरो होती हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट कम्प्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे कम जो है वो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं और डिक्रीज़ हो रही हैं नीचे की तरफ। तो सबसे कम किसकी होगी, ये फ्रेंसियम और सीजियम की तकरीबन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। आगे है हमारे पास के पॉलिंग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। सबसे पहले ही हमने जो है फर्स्ट स्लाइड में पॉलिंग का जिक्र किया था।
के जो है हम लोग पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पढ़ने लगे हैं और उनसे हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ को देखकर हम लोग बॉन्ड आइडेंटिफाई करेंगे। तो कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ देखेंगे? पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़। तो पॉलिंग जो है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका फुल नेम जो है वो लिनस पॉलिंग था। इन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ का जो है वो टेबल दिया था और ये वैल्यूज़ हमारे पास 0.7 से जो है वो 4 तक जाती थी, ठीक है। 0.7 से 4 तक के दरमियान ये वैल्यूज़ थी। जो 0.7 जो सबसे कम वैल्यू थी, इसका मतलब था कि ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो 4 था इसका मतलब कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 होगी इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ के स्केल से उन्होंने जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ का बताया हमें, ठीक है। तो इधर जैसे हाइड्रोजन की है 2.2, ठीक है, कार्बन की 2.5। तो ये वैल्यूज़ जितनी भी हैं ये हमारे पास 0.7 से जो है वो 4 के दरमियान आ रही हैं, और इन सबको क्या बोलते हैं? पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स के जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है? वो 1.8 से ज़्यादा आता होता है आयोनिक बॉन्ड्स के लिए। आयोनिक बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जिसमें एक गेन कर रहा होता है, दूसरा लॉस कर रहा होता है, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं ये, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 1.8 से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आगे आप लोग जो एग्जांपल्स कराऊंगी मैं आप लोग को, फिर उसमें ज़्यादा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आगे इसमें सिर्फ आप लोग ने अभी वैल्यूज़ याद रखनी है कि आयोनिक बॉन्ड के लिए वैल्यू 1.8 से ज़्यादा होगी। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, पोलर क्या होता है कि भाई हमारे पास जैसे HCl हो गया, तो H डिफरेंट है, Cl डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट को हम कहते हैं पोलर, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ पोलर। तो जो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.8 से 0.4 के दरमियान, यानी 0.4 से 1.8 के दरमियान जो वैल्यू होगी वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए होगी। और जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? वो 0.4 होगा या फिर 0.4 से कम होगा। तो अभी जो है आप लोग ने बस इन वैल्यूज़ को याद रखना है कि आयोनिक बॉन्ड्स के लिए 1.8 से ज़्यादा, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.4 से 1.8 तक, और जो नॉन पोलर है उसमें 0.4 या फिर उससे कम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी। और अगर तो दोनों एटम्स हमारे पास सेम है, जैसे कि हम लोग Cl2 ले लेते हैं, Cl2 का मतलब कि Cl बॉन्ड Cl, ठीक है। तो दोनों एटम्स जो है अगर सेम है तो उसका जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों की तरफ बराबर बराबर जा रहे होंगे। ये भी जो है आप लोग को आगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे, O2 की एग्जांपल पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से इसकी जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास सेम एटम्स होंगे तो उनके जो है इलेक्ट्रॉन्स इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 होगा, और उनको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, सो जो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है हमने बताना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड होता है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो O2 यानी एक ऑक्सीजन और साथ उसके दूसरा ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है हमारे पास वो है 3.44। दोनों ऑक्सीजन है तो हमारे पास दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 3.44, दूसरे की भी होगी 3.44। तो इधर जो मेरे पास स्लाइड में 4th पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 0, क्योंकि एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमने दूसरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 0। जब भी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद आंसर 0 आएगा तो वो जो है हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इधर से हमने बता दिया कि ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, O2 का मॉलिक्यूल, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि इसकी इनमें दोनों मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है? सेम है दोनों मॉलिक्यूल्स की। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दरमियान में, बॉन्ड्स जो है, एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है ना, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों की तरफ इक्वली जाएंगे जब हमारे पास दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम होगी। ओके, सो जो अगली एग्जांपल है हमारे पास वो है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl,
ठीक है। तो इसमें हमने बताना है कि इनके दरमियान कौन सा जो है वो टाइप ऑफ बॉन्ड होगा KCl के दरमियान, ठीक है। तो हमने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को देखना है और उनसे जो है हमने इनका बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है। तो इधर जैसे K की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है हमारे पास 0.82, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 0.82 जो है वो K की है, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन की कितनी है 3.16, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, यानी 3.16 माइनस 0.82, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.34, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड आइडेंटिफाई करना होगा तो आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर जो आखिर में आपके पास माइनस करके जो आंसर आएगा वो कितना है 2.34। तो इसको जो है आप लोग ने देखना है और टाइप ऑफ बॉन्ड बताना है। जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स में एक पॉइंट बताया था, ये नीचे लिखा हुआ है मैंने, इन आयोनिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स इज़ हायर दैन 1.8। ये जो आप लोग के पास आंसर आया है वो 1.8 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब कि KCl के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। तो HCl में कौन सा बॉन्ड होगा, तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिखी हाइड्रोजन की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिखी क्लोरीन की, और दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.96, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो लास्ट स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ बिटवीन 1.8 to 0.4, यानी 0.4 से लेकर 1.8 तक अगर वैल्यू आती है तो वो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इधर वैल्यू जो है वो 0.96 आ रही है, यानी ये 0.4 और 1.8 के दरमियान है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो HCl के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। स्टूडेंट्स, ये आप लोग की असाइनमेंट है कि आप लोग ने जो है इन सारे मॉलिक्यूल्स की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है और उससे जो है आप लोग ने बताना है कि ये बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स हैं, वेदर दे आर नॉन पोलर और पोलर और आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड्स, तो आप लोग ने ये बताना है कि ये कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड इनमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया वगैरह में, इन सारे मॉलिक्यूल्स में कौन सा जो है वो बॉन्ड होगा। आपको जो है अगले स्लाइड्स में मैंने दे दिया है वो पीरियोडिक टेबल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ गिवन होंगी। उन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को देखना है आपने और सब्ट्रैक्ट करके आप लोग ने जो है वो डिफरेंस देखना है कि वो कितना है। तो उस डिफरेंस को देखकर जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में स्लाइड्स दी हैं, ठीक है, आप लोग ने नोट किया होगा, तो उधर से देखकर आप लोग ने बताना है कि कौन सा हमारे पास बॉन्ड होगा। और इधर जैसे कि हमारे पास H2 है, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दूसरे H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करेंगे, तो वो तो चले हमारे पास इजी है। लेकिन जिस केस में हमारे पास 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, सेकंड पार्ट जो है उसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो हम किस तरह से करेंगे, क्या हमें जो है वो दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उसको माइनस करना होगा कार्बन से, या क्या करना होगा। तो इस तरह की जो है मैं, जैसे इधर लास्ट वाला देखें आप SF6 है, तो इसमें क्या हम 6F की वैल्यूज़ लेंगे और 1 S की वैल्यू लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो जो है ये वाला मैं आप लोग को करा देती हूँ 1-2, ताकि जो है बाकी आप लोग खुद कर सकें। तो नेक्स्ट स्लाइड देखें आप लोग। तो ये है हमारे पास ऐसा पीरियोडिक टेबल जिसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ गिवन है, और इस पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ टेबल, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर से आप लोग देख सकते हैं, जो पिछले मैंने आप लोग को क्वेश्चंस दिए हैं उनके लिए आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ देखेंगे। ओके, सो एक आध एग्जांपल जो है मैं आप लोग को बता देती हूँ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, 1 कार्बन है हमारे पास, उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग ने सिर्फ 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का ही लेना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि हमने 1 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली कि 2.5 है और ऑक्सीजन की देख ली कि 3.4 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको देखते हुए हम लोग बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इसी तरह अब जो हमारे पास अगली वैल्यू अगला मॉलिक्यूल है NH3, इसमें भी 1 नाइट्रोजन लेंगे और 1 हाइड्रोजन लेंगे और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर आंसर जो है आपके पास जो आएगा उससे आप लोग ने बॉन्ड का बताना है कि ये किस टाइप का बॉन्ड होगा। तो ये हो गया आप लोग के पास, सही है। तो आप लोग ने वैसे भी आप लोग को पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसका मतलब
कि उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो ये जो साइड पे डायग्राम बनी हुई है इसमें आप लोग एरोज़ देख रहे होंगे, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जो है वो एरोज़ का रुख जो है वो उधर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन ज़्यादा। तो जो ज़्यादा होगा एरो का मूव भी उसकी तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो ऊपर कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और दूसरी तरफ भी देखें लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरह हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से एरो जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। राइट लेफ़्ट दोनों साइड्स पे ऐसा ही है कि ऑक्सीजन की तरफ हैं एरोज़। तो ये इसीलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वैल्यू वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए जिसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। पिछली जो आप लोग को मैंने एग्जांपल्स दी हैं असाइनमेंट के लिए SF6, उसमें आपने एक S का ले लेना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और एक F की वैल्यू ले लेनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। दोनों का डिफरेंस करना है, जो आंसर आएगा उससे आप लोग ने बॉन्ड का जो है बताना है कि कौन सा बॉन्ड होगा। आप लोग ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ओके क्लास, सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जो डिटेल है वो हमारी पिछली वीडियोस में है। सो आप लोग वहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इधर जो है हमने सिर्फ ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास एक्चुअली होता क्या है और इसके ट्रेंड्स क्या होते हैं। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे पहले कि हमारे पास किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसके ट्रेंड क्या है कि ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होता है और टॉप टू बॉटम जो है ये डिक्रीज़ होता है। फिर हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए कितनी होती है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली और उनके ज़रिए जो है हमने बताया कि यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देखकर हमने उनके जो है टाइप ऑफ बॉन्ड आइडेंटिफाई किए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को देखकर। तो इस तरह से आप लोग को कोई भी अगर मॉलिक्यूल दिया जाता है और आपको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी जाती है तो आप लोग टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So this was all about electronegativity and the type of bond which we can identify from the electronegativity values. So thank you so much.